जो भी पाप किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। विरोधियों को चिंता करने की सपा को जरूरत नहीं है। अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। ये आजाद देश में सबसे दुख की बात है कि हम भगवान श्री राम का मंदिर बनाए गिने चुने कुछ दिन हुए और हम अभी से इन विषयों में पड़ गए। पूरा मामला राम जन्मभूमि से संबंधित है, इसीलिए राम जन्मभूमि थाने है। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है इन यादों ने। ये लगातार ये काम चल रहा था कि जो भगवान राम के नाम पे आप बड़ी बड़ी बात कर आए कि हम भगवान राम के नाम पर हम पूरे देश के अंदर चीज़ों को आज जो प्रचार प्रसार किया कि मंदिर बनाएंगे और कराएंगे, आप देख सकते हैं पहले इन्होंने चंदा चोरी किया। अब आप देखिए चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारी। अखिलेश यादव कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में जो चढ़ावा आता है, उस चढ़ावा में बहुत भारी गबन घपला करने का काम हुआ है। आप आंकड़ा लगाइए और जरा सोचिए कितने में खरीदेगा। 3 करोड़ 2 करोड़ 92 लाख की जमीन 3.5 करोड़ में खरीदेगा। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हम राम मंदिर के आंदोलन में हमेशा रहे हैं, तो हमें लगता है राम हमको बुला रहा है वापस, आइए अयोध्या में। अखिलेश यादव जी ने इस मामले को उठाया था और राम मंदिर में चोरी हो रही है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है, इसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी का हाथ है। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जो श्रद्धालु हैं उनके साथ ये एक बड़ा मजाक है। अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की कीमती वस्तुओं के कथित दुरुपयोग की जांच शुरू हो चुकी है। 3 सदस्यीय एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। जांच का फोकस दान प्राप्त करने, गिनती करने, रिकॉर्ड रखने और जमा करने की प्रक्रिया पर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की है। आरोप लगाए गए हैं कि श्रद्धालु द्वारा दान किए गए सोना, चांदी और हीरे के कुछ आभूषण की जगह नकली सामान रखा गया। आप सांसद संजय सिंह ने जमीन खरीद और ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन पर सवाल उठाए। ट्रस्ट की ओर से ये समाचार के अनुसार सार्वजनिक रूप से आरोपों का जवाब नहीं दिया गया। जांच जारी है, अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, कभी राहुल गांधी ने कहा था चौकीदार चोर है। उस बयान पर देश में महीनों तक राजनीति हुई, लेकिन आज सवाल किसी नेता पर नहीं बल्कि उस संस्था से जुड़ा है। आरोप उठ रहे हैं जिसे करोड़ों लोग अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। ये आजाद देश में सबसे दुख की बात है कि हम भगवान श्री राम का मंदिर बनाए गिने चुने कुछ दिन हुए और हम अभी से इन विषयों में पड़ गए। दुख की बात तो यही है, इसीलिए तो हम कहते थे सनातन बोर्ड बनाओ। क्यों कहते थे हम सनातन बोर्ड बनाओ? आप मंदिर का अधिकारी सरकारी अधिकारियों को बना रहे हैं, वो ठीक नहीं। और फिर ऐसे धर्मज्ञ लोग जो जानते हो इस बात को, मंदिर का धन हरण करने वाले को 60,000 वर्ष तक भ्रष्टायाम जायते क्रमिः, ये मेरा वाक्य नहीं है, शास्त्रों का वाक्य है। जो मंदिर के धन को खाएगा वो 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनेगा। अब जिसे ये ज्ञान होगा कि जो मंदिर के धन को खाएगा वो 60,000 वर्ष तक भ्रष्टा का कीड़ा बनेगा, वो 1 रुपया भी लेगा, खाएगा वो। जिसे ज्ञान नहीं होगा उसके लिए तो वो पैसा है, चाहे वो मंदिर पे चढ़े, चाहे वो चोरी से आए, चाहे कैसे भी आए। लेकिन जो इस ज्ञान को जानेगा वो तो कभी हाथ नहीं लगाएगा। तो इसीलिए सनातन बोर्ड की बात हम अभी भी कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड बने और सारे धर्म के मर्मज्ञ लोगों के हाथों में धर्म और सनातन की व्यवस्था होनी चाहिए। अधिकारी वगैरह इनकी व्यवस्था हमारे धर्म से संबंधित नहीं है, और किसी धर्म में तो अधिकारियों का हस्तक्षेप नहीं है, हमारे धर्म में हस्तक्षेप क्यों होगा? तो हम तो अभी भी योगी जी से प्रार्थना करेंगे कि राम मंदिर से ही इसकी शुरुआत हो जाए, कि सनातन बोर्ड बने,
4 शंकराचार्य, उनमें से एक भी शंकराचार्य जो आपको प्रिय हो, जिनके प्रति आपकी निष्ठा हो, उन शंकराचार्य को उस सनातन बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर और सनातन प्रगति को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी किसने की, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई नेटवर्क राम के मंदिर में आने वाले दान और श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े संसाधनों में कथित गड़बड़ी करने की हिम्मत कर सकता है, तो फिर वो देश के किसी भी आम नागरिक को धोखा देने से क्यों डरेगा। पूरा मामला राम जन्मभूमि से संबंधित है, इसीलिए राम जन्मभूमि थाने आए। राम जन्मभूमि पर जो चढ़ावा आता है प्रतिदिन करोड़ों का, अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ 7 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है टिन्नू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था, इसलिए हम अभी जो एसआईटी गठित हुई इस पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि 22 में भी इसी तरह एक एसआईटी गठित हुई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। तमाम मामलों में जिसे पेंडिंग में डालना होता है सरकार उसमें एसआईटी, सीबीआई, आईबी के हवाले कर देती है, जिससे इतिश्री हो जाए, जनता में भ्रम फैल जाए, हमारी बातें समाप्त हो जाएं। लेकिन याद रहे ये शब्द ब्रह्म है, शब्द भ्रम नहीं यहाँ काम करेगा। ये हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम चारों चोरों को, चोर चंपत राय, चोर अनिल मिश्रा, चोर टिन्नू यादव यानी रामशंकर यादव, चोर गोपाल राव, चारों के नाम हम एफआईआर देने के लिए आए हैं कि एफआईआर दर्ज करें। अगर नहीं करेंगे तो हम एसएसपी से मिलेंगे, एसएसपी नहीं करेंगे, डीआईजी है, फिर आईजी है, फिर डीजीपी है, नहीं करेंगे तब हम अदालत में जाएंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे इन चोरों का। और एसआईटी जैसी भ्रामक व्यवस्था के पीछे हम अपना समय नष्ट नहीं कर सकते हैं। एसआईटी पर हमारी कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं। हम राम के नाम पर एसआईटी जांच करेगी, धर्म के नाम पर एसआईटी जांच करेगी। जब इसी थाने में बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, सीबीआई ने जांच किया, हम लोगों को मुलजिम बनाया, हम उसके मुख्य आरोपी बनाए गए। हमने 30 साल कैसे मुकदमा लड़ा होगा। इसे चंपत राय चोर नहीं जानता है, इसे गोपाल राय चोर, अनिल मिश्रा चोर और टिन्नू ड्राइवर नहीं जानते हैं। इसे हमारा परिवार, हम लोग जानते हैं। हमें दर्द है किस तरह गोलियां खाकर, लाठियां खाकर, अपनी बर्बादी सहकर हम लोगों ने पूरा समय, पूरी जवानी लगाई। आज राम के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर राम रतन की लूट की जा रही है। ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये हमारी आस्था और इस देश के समस्त हिंदुओं के लिए डूब मरने का विषय है। लोग घरों में बैठकर एसआईटी के भरोसे बैठे रहेंगे। हम किसी एसआईटी पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए मैं ये एफआईआर कराने आया। कल माता सरयू को इसी तरह का एक पत्र देंगे, क्योंकि सरयू जी में कोई संकल्प लिया जाए, कोई बात कही जाए, आज तक जब भी हमने किया है तो निश्चित रूप से पूरा हुआ है। कल माता सरयू को ठीक दोपहर में 1 बजे हम लोग सरयू जी को एक पत्र सौंपेंगे कि इन सभी चोरों का, जिन्होंने राम धन चोरी किया है, सबका सर्वनाश हो जाए। इसलिए कल दोपहर में आप लोगों से निवेदन भी करेंगे। कल भी आप लोग जरूर रहिए, क्योंकि अगर आप बैठ गए तो अयोध्या को ये बाबर, गजनी, गोरी, खिलजी और औरंगजेब की संतानें लूट ले जाएंगे और एसआईटी के नाम पर ये ड्रामा चलता रहेगा। इसलिए ये स्वीकार नहीं है। और इसी वजह से ये मामला सिर्फ एक मंदिर का नहीं, बल्कि जवाबदेही, पारदर्शिता और विश्वास का मामला बन गया है। तो आखिर क्या आरोप हैं, कौन है जांच के घेरे में, क्या कभी कोई गिरफ्तारी होगी, और सबसे बड़ा सवाल, जिस मुद्दे पर मीडिया दिन रात बहस करता है, उस पर तथाकथित गोदी मीडिया की खामोशी क्यों दिखाई दे रही है। आइए पूरे मामले को विस्तार से आप पर से साझा करते हैं। देखिए ये बहुत गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मुद्दा है कि जो भगवान राम के नाम पे आप बड़ी बड़ी बात कर आए कि हम भगवान राम के नाम पर हम पूरे देश के अंदर चीज़ों को आज जो प्रचार प्रसार किया कि मंदिर बनाएंगे और कराएंगे। आप देख सकते हैं, पहले इन्होंने चंदा चोरी किया, 1400 करोड़ से ऊपर का चंदा चोरी। अशोक सिंघल उस समय जब थे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तब की बात है। जमीन 2 करोड़ की जमीन कुछ मिनटों बाद ही 18 करोड़ की बेच दी जाती है। तो उसको क्यों नहीं संज्ञान लिया मोदी जी ने? इतने बड़े आप भक्त बनते हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए था ना। और आपके ही मेयर ने कराया, आपके उनके परिवार के लोगों ने कराया। और फिर आप देखिए इतना बड़ा मसला आया कि चढ़ावा चोरी होने लगी। पहले चंदा चोरी किया, जमीन चोरी की, अब चढ़ावा में भी चोरी कर रहे हैं। हम लोग को याद है कि बचपन में हम लोग दर्शन करने जाते थे तो हमारी माता जी, दादी, नानी वो अपने आंचल में पैसा, चढ़ावा का पैसा अपने आंचल में बांध के जाती थी। उसे बैग एक पर्स नहीं था, पुराना 30-35 साल की बात कर रहा हूं मैं, आंचल में बांध के जाती तो खोल के वो माथे लगाकर जाके भगवान को चढ़ाती थी। उसकी चोरी कर रहे हैं, क्या बचा? अब ये समय आ गया है कि चढ़ावा चोरों, गद्दी छोड़ो। जनता समझ चुकी है, अब इनको भगाई के छोड़ेगी।
जांच किस तरीके की होनी चाहिए? जांच माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हम चाहते हैं कि जांच कराएं और समयबद्ध जांच होनी चाहिए। और जो व्यक्ति खुद एसआईटी में उन अधिकारियों को लगाया गया है, जो महाकुंभ के समय कमिश्नर था विजय विश्वास पंत, उस व्यक्ति को जांच के लिए लगाया गया है, तो खुद अपनी जांच में घिरा हुआ है, तो जांच कैसा करेगा? वो तो जो सरकार चाहेगी वो लिख के रिपोर्ट देंगे वो। तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल हटाया जाए और माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा उसकी जांच कराई। क्या हुआ, आइए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में आने वाले दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित दुरुपयोग के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। 3 सदस्यीय एसआईटी अयोध्या पहुंच चुकी है और मंदिर प्रबंधन से जुड़े कई लोगों से पूछताछ शुरू कर चुकी है। अब आप देखिए, चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारी। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के? कि बताइए, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर ले, और कैमरा बंद करके आंखें बंद करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो माफ कर, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर। लेकिन तो अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों। ये सनातन धर्म का अपमान है, ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ, हमारे साधु संतों इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे? ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा खिलक जाए। जांच इस बात की हो रही है कि भक्तों द्वारा दिए गए दान को कैसे प्राप्त किया जाए, उसकी गिनती कैसे हुई, उसका रिकॉर्ड कैसे रखा गया और आखिर वो पैसा तथा कीमती सामान कहां जमा हुआ। यानी जांच सीधे उस सिस्टम की हो रही है जिस पर करोड़ों लोगों के विश्वास की जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव ने आज कहा है कि जो चढ़ावे की राशि है 7 करोड़ मंदिर से गायब हो गई है, सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। ये सरकार का विषय नहीं है, मंदिर प्रशासन का विषय, मंदिर प्रशासन उसका जवाब देगी। लेकिन अभी तक इतना 7 करोड़ की राशि जो चढ़ावे की है गायब हो गई है, क्योंकि सनातन पर ये एक चोट है। और आपकी कहाँ पे कौन कह रहा गायब हो गई है? तो अखिलेश यादव ने तो अखिलेश यादव कहते रहे, उनका हम जवाब थोड़ी देते रहेंगे। आरोप क्या है समझिए। विपक्षी दलों का आरोप है कि श्रद्धालुओं द्वारा दान किए गए कुछ सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों को कथित रूप से बदल दिया गया है। कुछ नेताओं का दावा है कि करोड़ों रुपए के सामान और दान के हिसाब किताब में गंभीर सवाल मौजूद है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में जो चढ़ावा आता है, उस चढ़ावा में बहुत भारी गबन घपला करने का काम हुआ है। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के निगरानी में सीबीआई की जांच हो और इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। जो एसआईटी की मांग करी गई और सरकार ने गठन करने का काम किया है, जो अधिकारी इसमें नियुक्त किए गए हैं उनसे निष्पक्ष जांच की संभावना नहीं है। इसलिए हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से जांच होनी चाहिए। यहीं पर आप सांसद संजय सिंह पहले भी जमीन खरीद और ट्रस्ट की वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये आरोप हैं और इनकी सत्यता जांच पूरी होने के बाद ही तय होगी। और ये जमीन है, इसका डाटा संख्या है 247 और जमीन है 645 हेक्टेयर ये जमीन है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के उप जिलाधिकारी महोदय ने लिखकर दिया है कि यह जमीन नजूल की जमीन है। आप सभी बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि कोई भी नजूल की जमीन, सरकारी जमीन, उसकी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती जब तक कि वो जमीन
फ्री होल्ड न हो जाए। ये जमीन नजूल की जमीन है और इस बात को सत्यापित कर रहे हैं अयोध्या के उप जिलाधिकारी महोदय, और इसकी तारीख है 22/7/2024। याद रखिएगा इस तारीख को, 22/7/2024 को सत्यापित कर रहे हैं कि यह नजूल की जमीन है। फिर इस जमीन का क्या होता है? इस जमीन को खरीदने के लिए चंदा चोर चंपत राय पहुंच जाते हैं। अभी चंदा चोर चंपत राय की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी, उसकी डिटेल में बाद में जाऊंगा। चंपत राय जी इस जमीन को खरीदने के नाम पे कितना बड़ा घोटाला करते हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। यह जमीन, इसकी जो मालियत है वो मालियत है 2,92,00,000। यह साफ तौर पे लिखा हुआ है 2,92,00,000 की मालियत की जमीन है। यह जो जमीन है, यह जमीन है 2,92,86,000 की जमीन। अब आप कहेंगे वही जमीन है? जी हां, बिल्कुल वही जमीन है। गाटा संख्या 247 और जमीन का क्षेत्रफल 645 हेक्टेयर यानी 6,450 वर्ग मीटर। यह वही जमीन है। यह जमीन चंपत राय जी ने, जिसकी मालियत, जिसकी कीमत, जिसका सर्किल रेट, जिसकी सरकारी कीमत जो योगी जी की सरकार लगाती है, वो लगाती है 2,92,86,000 रुपए। उस जमीन को चंपत राय चंदा चोर खरीदता है। आप आंकड़ा लगाइए और जरा सोचिए कितने में खरीदेगा। 2,92,00,000 की जमीन 3.5 करोड़ में खरीदेगा, 4 करोड़ में खरीदेगा। अरे चलो 100% मुनाफा दे दो, 6 करोड़ में खरीद लो, चलो 9 करोड़ में खरीद लो, चलो वो 3 करोड़ की 2,92,00,000 की जमीन चलो 12 करोड़ में खरीद लो, 15 करोड़ में खरीद लो। बेईमानी की सारी इंतहा पार कर गए। 2,92,00,000 की जमीन चंपत राय ने खरीदा है 24 करोड़ रुपए में। 24 करोड़ रुपए में। यह हो रहा है प्रभु श्री राम के चंदे के नाम पर, यह हो रहा है हिंदुओं की आस्था के नाम पर। इस तरह से देश के करोड़ों हिंदुओं के पीठ में छुरा मारने का काम, उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी, चढ़ावे में चोरी, उसका आंकड़ा तो बता रहे हैं 200 करोड़ के पार हो गया। 50 से ज्यादा कर्मचारी उसमें लिप्त पाए गए हैं। हो क्या रहा है? यह ट्रस्ट बनाया किसने? यह ट्रस्ट बनाया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत की सरकार ने। इसमें पीएमओ का हस्तक्षेप है, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने ऐसे ऐसे लोगों को बिठा रखा है ट्रस्ट में जो चंदे की चोरी कर रहे हैं, जो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 2,92,00,000 की जमीन 24 करोड़ में खरीद रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ ठीक था तो एसआईटी की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार खुद जांच करा रही है, इसका मतलब यह है कि कम से कम इतने सवाल जरूर खड़े हुए कि विशेष जांच टीम बनानी पड़ी, और यही बात पूरे मामले को गंभीर बना देती है। देखिए, अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चंपत राय हटाए जाएंगे, ये हमारा विषय नहीं है।
कार सेवकों का सवाल दोस्तों, यहाँ एक भावनात्मक प्रश्न भी उठता है। जिन लोगों ने दशकों तक राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया, जिन कार सेवकों ने संघर्ष किया, जिन परिवारों ने बलिदान दिया, क्या उन्हें इस परियोजना के संचालन और निगरानी में पर्याप्त स्थान मिला? तो हमको ऐसा लगता है कि हम राम मंदिर के आंदोलन में हमेशा रहे हैं, तो हमें लगता है राम हमको बुला रहा है वापस, आइए अयोध्या में। मेरे घर में चोरी है, मैं सुरक्षित हूँ। मैंने कल शिवसेना पार्टी के उद्धव ठाकरे जी से बात की और कहा कि हमको अयोध्या में जाना होगा, तो हमारा एक प्रोग्राम अयोध्या का बन रहा है। हम अयोध्या में पहले जाएंगे, हम पहले राम से मिलेंगे, राम से गले मिलेंगे, हमारा माथा टेकेंगे, राम से माफ़ी मांगेंगे, राम से माफ़ी मांगेंगे हम प्रभु श्री राम से। या फिर पूरा नियंत्रण कुछ चुनिंदा लोगों और संस्थानों के हाथों में सिमट गया? ये सवाल आज लाखों समर्थक भी पूछ रहे हैं। जो भी पाप किया उसको कड़ी सजा मिलेगी। विरोधियों को चिंता करने की सपा को जरूरत नहीं है। ये राम विरोधी रहे, राम मंदिर के विरोध में आज ये लोग उसके शुभचिंतक ना बने। मोदी योगी जी की सरकार है, पूज्य महाराज जी जो भी पाप किया उसको सजा देंगे। ट्रस्ट और संघ परिवार का संबंध, जी हाँ, एक और राष्ट्रीय सवाल लगातार उठाया जा रहा है। क्या ट्रस्ट का संबंध आरएसएस और बीजेपी से जुड़े प्रभावशाली लोगों से नहीं है? अखिलेश यादव जी ने इस मामले को उठाया था और राम मंदिर में चोरी हो रही है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। भगवान की मंदिर में जिससे इतनी ज़्यादा अपनी श्रद्धा है, इतनी ज़्यादा उनसे लगाव है धार्मिक लोगों को, वहाँ चोरी हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये नकली काम हो रहा है, असली काम नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने, जो लोग आज राम का नाम ले खड़े हैं, ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि पकड़ो, फांसी के फंदे पर चढ़ा दो जो लोग मंदिर में चोरी कर रहे हैं। अगर है तो क्या जवाबदेही की कसौटी और भी ऊंची नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जब कोई संस्था स्वयं को राष्ट्रवाद, संस्कृति और धार्मिक मूल्यों का प्रतिनिधि बताती है तो उसके पारदर्शिता की अपेक्षा भी अधिक होती है। बंधुओं, सादर जय श्री राम। मेरा नाम रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू। मैं अयोध्या स्वर्गद्वार मोहल्ले में जन्म हुआ। हमारा जन्म तिथि हमारी है 51 वर्ष और मैं 1988 में ओटीसी किया। 93 में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा, राम जन्मभूमि न्यास से, इसी में कार्य करते रहे। 2019 में जब निर्णय आया जन्मभूमि का, उसके बाद हमें यहाँ जनकार सेवकपुरम से मंदिर परिसर में लगा दिए सेवा कार्य में, वहाँ कार्य करते रहे। जो हमारे ऊपर सोशल मीडिया के कारण आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार है, ये गलत है। हमारे मकान के बारे में जो दिखाया जा रहा है वो भी गलत है। बंधुओं, जो हमारे जमीन के बारे में बताया जा रहा 50 करोड़ रुपए, वो 2008 में हमने बैनामा कराया था और 2015-16 में हमने इसको निर्माण कराया। 2019 फैसला आने के बाद LNT जियो आई, उसको आवास की जरूरत थी। हमारा आवास खाली था, मैंने उनको रेंट पे दे दिया और वो रेंट पे रहा उनके साथ LNT जियो। बंधुओं, मैं यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया इसके बारे में बता रहा हूँ। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में LNT जियो आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, संजय सर उसमें थे, साजन थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा LNT जियो को एक आवास की जरूरत है, 10-8 कमरे की। LNT जियो को हमने उसको रेंट पे दिया। इसी धीरे धीरे वो 1 साल तक उसमें वो रहे। यही सब हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सारा। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा, कि भगवान इनका निर्णय करेंगे। जय श्री। अपराध खत्म करने के दावे और ये मामला, जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार दावा करती है कि राज्य में माफिया और गुंडों में डर है।
बिल्डोजर राजनीति को कानून व्यवस्था की सफलता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अयोध्या में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि वहां पर चोरी हुई, उससे क्या कहना चाहते हैं आप? अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। जो समाचार वहां से निकल के आया उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो वहां तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहां तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहां तो पहले से। तो जांच के लिए क्या करना, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहां चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए, तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है। जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक से जुड़े लोगों पर ही सवाल उठ रहे हो तो फिर जनता पूछेगी कि आखिर जवाबदेही किसकी है? क्या केवल सड़क का अपराध है या फिर श्रद्धालुओं के विश्वास से खिलवाड़ का आरोप उससे भी बड़ा अपराध माना जाना चाहिए? ये आरोप कागजों के साथ है, आपको मैंने दिखा दिया। ये अप्रैल महीने में 2024 में एक जमीन खरीदी गई संत मुरलीदास जी से, जो कि नजूल की जमीन है। और इस बात को मैं नहीं सत्यापित कर रहा हूं, बल्कि योगी सरकार के अधिकारी, उप जिला अधिकारी महोदय वो 22/7/2024 को सत्यापित कर रहे हैं कि जो जमीन ट्रस्ट ने खरीदी है दरअसल वो नजूल की जमीन है। नजूल की जमीन आप सब लोग जानते हैं, बिना फ्री होल्ड के ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। आपने देखा उस जमीन की मालियत, बताइए 2,92,00,000 की जमीन, और चंदा चोर चंपत राय उसको खरीद रहा है 24 करोड़ रुपए में। 24 करोड़, आप कल्पना कीजिए, लगभग 3 करोड़ के मालियत की जमीन, अरे भाई 6 करोड़ में खरीद लेते, 9 करोड़ में खरीद लेते। भगवान का मामला था, थोड़ा कम लगाते पैसा। तुमने 6 करोड़ नहीं, 9 करोड़ नहीं, 800% ज्यादा दाम में जमीन खरीदा। बताओ कितना बड़ा पाप किया इन लोगों ने, कहां जाएंगे ये? तो ये मैं कहना चाहता हूं। चोरी मामले में एसआईटी भी बना दी गई। एसआईटी तो ईडी पार्टी के लोगों की ही है। ईडी पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी ने अपने ही व्यक्ति को वहां पर बैठा रखा है, चंपत राय चंदा चोर को। वो लूट रहा है वहां, भ्रष्टाचार कर रहा है अपने लोगों को बिठा के। जिन लोगों के पैर में चप्पल नहीं थी वो 1.5, 2 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं। जिनके पास रहने का मकान नहीं था उनके घरों में लिफ्ट लग गए हैं। ये दिखाई नहीं दे रहा है ईडी पार्टी को? सबके घर में तो ईडी सीबीआई भेज देते हैं, काहे नहीं वहां भेजे अब तक? इसका मतलब माल का हिस्सा ईडी पार्टी को भी जा रहा है, चोरी का हिस्सा ईडी पार्टी को भी जा रहा है। क्या गिरफ्तारी होगी? ये सवाल अभी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जांच में किसी की भूमिका साबित होती है तो क्या उसके खिलाफ वैसे ही सख्त कार्रवाई होगी जिसे आम लोगों के खिलाफ होती है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम में जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है, इसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी का हाथ है। ये लोग बहुत लंबे समय से साजिश रच रहे थे, और चूंकि वो जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं बाहर से अगल बगल से आते जाते हैं, इनसे ये संपर्क में आए और अपना ये षड्यंत्र रचने में सफल हो गए, चक्रव्यूह बनाने में। और छोटे लोगों को इकर करके उनको जिस तरह से बताए उस तरह से उन लोगों ने जो है अपराध किया। तो इसके मास्टरमाइंड राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं। इनका उद्देश्य था कि इसी बहाने योगी मोदी को बदनाम करना, भाजपा को बदनाम करना, ट्रस्ट को बदनाम करना, ट्रस्टियों को बदनाम करना और सनातन आस्था को बदनाम करना। इसलिए जो है मैं
ये मांग करता हूं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, तब इसकी पूरी सच्चाई सामने आएगी। क्या नाम चाहे कितना भी बड़ा हो, कानून सबके लिए बराबर साबित होना चाहिए, या फिर ये मामला भी लंबी जांच, प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनीतिक बयानबाजी में खो जाएगा? दोस्तों, सबसे बड़ी बात, मीडिया की खामोशी। कल्पना कीजिए अगर यही आरोप किसी मस्जिद, चर्च या किसी विपक्ष शासित राज्य के धार्मिक संस्था पर लगे होते तो टीवी चैनलों पर कितनी बहस होती। और जो ये गोदी मीडिया के एंकर हैं, ये अपनी कारें चला चला कर इन्वेस्टिगेशन भी कर देते, आपको आरोपी भी बता देते और कहाँ से कनेक्शन है ये सारी डिटेल स्टोरी आपको समझा देते। पर अभी सब खामोश हैं, कुछ हुआ ही नहीं। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं? जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर नहीं, साइकिल पर चलते थे, वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? मुझसे कोई भी मतलब नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भगवान दंड देंगे। तो क्या आप मानते हैं कि एक घटना हुई है? मैं क्या मांग, पहले मैंने कह दिया कि सब दूध के धोए नहीं हैं, सबके सब अच्छे बेईमान हैं सब। कितने प्राइम टाइम शो चले, कितनी ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जाती है, लेकिन इस मामले में राष्ट्रीय मीडिया का बड़ा हिस्सा अपेक्षाकृत शांत दिखाई देता है। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लोग लगातार पूछ रहे हैं, क्या मीडिया की भूमिका सत्ता से सवाल पूछना है या सत्ता की सुविधा के अनुसार मुद्दे चुनना? देखिए, ये बहुत चिंता की बात है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जो श्रद्धालु हैं उनके साथ ये एक बड़ा मजाक है। उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं, उनके साथ खिलवाड़ है। पहले ट्रस्ट कह रहा था कोई गड़बड़ नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। आज ये साबित होता जा रहा है कि करप्शन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है कि वो देखेगी कि इसके अंदर कौन जिम्मेदार है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीजेपी की सरकार में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो। हर जगह भ्रष्टाचार है। और अगर राम मंदिर के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये तो हदों को पार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, इसलिए ये मामला राजनीति से ऊपर होना चाहिए। और अगर आरोप झूठे हैं तो जांच उन्हें झूठा साबित करे, अगर आरोप सही हैं तो दोषियों को सज़ा मिले। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि श्रद्धालुओं का विश्वास टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मंदिर केवल पत्थरों से नहीं बनता, मंदिर विश्वास से बनता है। और जब विश्वास पर सवाल उठते हैं तो जवाब देना हर जिम्मेदार संस्था का कर्तव्य बन जाता है। पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम जिनकी याद में यह मंदिर बनाए गए, हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व की सारे ओर से श्रद्धालुओं ने इस राम मंदिर बनाने के लिए अपने कमाई की पैसे, मेहनत की कमाई सारे इसमें दान किए हैं। और आज जब सुनने को मिल रहे हैं कि यहां भी घोटाला हो चुके हैं, तो सवाल तो ये है, अगर राम मंदिर जी की पैसा के घोटाले किए जाते हैं तो हमारा देश की स्थिति, कानून व्यवस्था और जो स्वच्छता की पाठ पढ़ाए जा रहे हैं रोजाना देशवासियों को, इसका मूल्य क्या बचे हैं।
ये सबसे बड़ा अपराध है और ये अपराधियों को जल्द से जल्द ढूंढ के निकालना चाहिए और इन लोगों को खिलाफ ठोस कार्रवाई करते हुए सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए देश की सरकार को फर्ज बन गए हैं। आगे हम देखेंगे सरकार की कथनी और करनी में अंतर है या दम है। अब सवाल आपसे, क्या इस मामले में एसआईटी जांच पर्याप्त है या न्यायिक जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तब तक के लिए दा स्वतंत्र।